भाई साहब आज मेरे हाथ में 5 ऐसे फंड लगे हैं जिनके बारे में मुझे खुद नहीं पता था और मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपको भी नहीं पता होगा। और ये फंड ऐसे दोस्तों ना फ्लेक्सी कैपिटल के फ्लेक्सी कैप में जनरली आप जानते क्या हो कि कौन कौन से फंड है। जैसे 2-4 नाम आप जानते होंगे, जैसे एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जीएम का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड और अभी एक नया नया है जियो का फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये सारे फंड आप तो जानते थे, लेकिन फ्लेक्सी कैटेगरी में आपको 5 और फंड बताने वाला हूं जो कि नए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और ये फंड भाई पिछले 5 साल में इनका डेटा देखे हुए ना, तो आप सोचो कि यार काश मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बस जानिए समझिए कि आखिर ये फंड है, लेकिन ये फंड बहुत सारे लोगों से छुपे थे और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता हो ना तो कमेंट में रखना कि मुझे पता था, अगर नहीं पता हो तो लिखना सिंपल नहीं पता था भाई, पता चल गया आज। बट पता चलने से क्या होता है भाई, आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है ना तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए फंड सुटेबल होगा भी या फिर नहीं होगा। और ये फंड पास्ट के जो रिटर्न है, इन्होंने कितने फंड ऑफर किए हैं पास्ट के रिटर्न में, इसको भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो वीडियो सब मिलाकर काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपको समझाने वाला है कि आप अपने पोर्टफोलियो में किन तरीके के फंड को रख सकते हैं और ये फ्लेक्सी के जो फंड है इन्होंने कैसा पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है। अब देखो पास्ट के परफॉर्मेंस से कुछ होता तो नहीं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इस फंड की जो स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट करने की, जब मार्केट डाउन जाती है तो ये किस तरीके से अपने को बाउंस बैक करता है, किस तरीके से अपने को संभालता है। इससे हमारे पास्ट के जो रिकॉर्ड है ना, इसको देखने से समझ में आता है। बाकी पास्ट के रिटर्न से कुछ होता नहीं है, क्योंकि पास्ट का जो रिटर्न है फ्यूचर कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी में समझाता है कि ये फंड किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से इन्होंने अपने आप को संभालना है, इन्होंने अपने आप को रिटर्न बना के देना है। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम एक छोटा सामान खरीदने जाते हैं, अगर हम तरबूज भी खरीदने जाते हैं तो उसको बजा के चेक करते हैं। हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उसको ठोक बजा के चेक करते हैं। तो भाई अपनी मेहनत कमाई को, अपने पैसे को हम मार्केट में देने जा रहे हैं, हम किसी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। और उसका दिमाग किस तरीके का भाई, किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, वो तो डिग्री वाला है, उसको समझदारी तो है मार्केट का, लेकिन हम पैसे दूसरे को दे तो रहे हैं ना, हम पैसे किसी कंपनी को दे तो रहे हैं ना। तो हम स्ट्रेटजी को समझना, उसकी मानसिकता को समझना, उन कंपनी की जो रेपुटेशन है, जो तरीके से वो काम करते हैं उसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी हार्ड एंड कैपिटल उसको हम देने वाले हैं, तो सब मिला के हम समझेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। और जो ये फंड मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही छोटे फंड नहीं है क्योंकि आपसे छुपे थे, ये फंड बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात ही नहीं किया था, इसलिए आपको पता भी नहीं था। और जब कोई इस फंड के बारे में बात नहीं किया तो आपने भी मार्केट में सर्च नहीं किया होगा, आपने भी अपने ब्रोकर एप्लीकेशन में सर्च नहीं किया होगा, तो आपको पता कहाँ से चलेगा। तो आज आपको मालूम चलने वाला है, आज आपको इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो एक बार अपने ब्रोकर एप्लीकेशन में जिससे भी अपना इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना, जाके चेक कर लेना और देख लेना आप कि इसके पास्ट के जो रिकॉर्ड है, जो पास्ट के जो रिटर्न है, इन्होंने कैसे दिए हैं, कैसे बना के दिए, और साथ में इसके एक्सपेंस रेशियो और इसका एयूएम और इसकी जो रेटिंग है आप देख लो, खुद देख लो भाई। मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं था ना, आज पता चलने वाला है। तो चलिए भैया, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक दे देना। एम करते हैं इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक का। अगर आप 1000 लाइक कर देते इस वीडियो पे तो मेरा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल जा सकता है, और हो सकेगा तो आपको डिजिटल बोर्ड पे समझाने का भी मौका भी मिल जाएगा। तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करके ना, जो बगल में इसका घंटा वाला ऑप्शन आता है ना, बेल वाला, उसको दबा देना। जब तक आप उसको दबाते नहीं हो ना तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता, तो जरूर दबा देना भैया। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ये बात की कि जनरली आप ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानते थे जिसके बारे में पब्लिक बात करती थी, और जिनका जो एयूएम साइज है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अगर उनको कोई मूवमेंट लेना है, अगर उनको स्टॉक्स वगैरह चेंज करने हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। भाई बड़ा
पोर्टफोलियो बन चुका है, बड़ा एयूएम साइज बन चुका है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जो मैं आपको यहाँ फंड बताने वाला हूँ ये बहुत ही छोटे एयूएम भी नहीं है और बहुत ही बड़े एयूएम नहीं है। जैसे पराग पारी का फ्लेक्सी कैप देखो, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड देखो, इनका एयूएम साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो थोड़ा सा मूवमेंट धीरे धीरे लेते हैं कि जो अपने फंड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको, इनमें भी आपको समझने को मिलेगा, इनका एयूएम भी काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे पहले फंड को हम देखते हैं ना, तो ये है भैया बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। आपको क्या सर, ये तो मैं जानता था। अरे मुझे पता है कि आप जानते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट पे लिखो कि भाई मैं जानता हूं। अगर नहीं जानते हो तो ये लिख देना भाई नहीं पता था। देखिए ये जो फंड है ये बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं भी जानते थे। ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा जिसको बहुत सारे लोग और भी नहीं जानते। तो बैंक ऑफ इंडिया का ये फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका जो पास्ट का रिकॉर्ड है, पिछले 5 साल में पास्ट में जो उसने परफॉर्मेंस दिया है लगभग 24% के पास परफॉर्मेंस दिया है। साथ में जो इसका एक्सपेंस रेशियो, जो खर्चे है इसको मैनेज करने का, ये 0.56% है। इस फंड को मैनेज करने का जो खर्चा लगता है, एक्सपेंस रेशियो कहते हैं उसको। एयूएम साइज मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये है 2260 करोड़ का। मतलब बहुत छोटा भी एयूएम नहीं है और बहुत भारी भरकम भी एयूएम नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप जाके अपने ब्रोकर एप्लीकेशन पे सर्च कर लेना, चाहे ग्रो एप्लीकेशन हो, चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे ईटी मनी हो, चाहे कोई भी हो, जाके आप सर्च कर लेना, आपको ये फंड देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, ये तो पहला फंड हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फंड पे। अब देखो यहाँ पर दूसरा फंड दोस्तों, महिंद्रा मैनुलाइफ फोकस्ड फंड। भाई हिला डाला ना, नहीं पता था ना। अरे भाई नहीं पता था, ईमानदारी से लिख देना कि मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हो ना तो मुझे थोड़ा सा उत्साह ज्यादा बढ़ता है। तो देखो महिंद्रा का मैनुलाइफ फोकस्ड फंड है, इसका पास्ट का जो परफॉर्मेंस है भैया 24.41% पास्ट 5 ईयर में। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका जो एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चा है मैनेज करने का जो चार्ज है आपसे लेता है, उसको मैनेज करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, ये है 0.40%। ठीक है, इससे भी कम था 0.40%। ठीक है, 40 पैसे आप कह सकते हो 100 रुपए पे। और इसका एयूएम साइज 2207 करोड़ का है। 2207 करोड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम नहीं। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था कि आपको ऐसे ऐसे फंड दिखाने वाला हूं जिनका एयूएम साइज भी बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा नहीं है, एक्सपेंस रेशियो हमारे हिसाब में है, और मतलब पैसा उतना दे सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, और साथ में इसका जो रिटर्न पास्ट का है ये भी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। ये पास्ट का है, फ्यूचर कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। मैं बार बार कहता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। अब बढ़ते अपने तीसरे फंड की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों ये है हमारा तीसरा फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। आप कहोगे क्या सर, ये तो हमें पता ही था और मुझे पता था कि आप यही बताओगे, लेकिन भैया समझो जरा सा, मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सही हो जाओ कि मुझे पता था। ठीक है, देखो एचडीएफसी का ये फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका पास्ट का जो परफॉर्मेंस है 26.88% का पास्ट में पिछले 5 साल में इसने ऑफर किया है। एंड यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिलता है, मतलब बड़ा एयूएम साइज है, काफी नामी कंपनी है भैया, ये आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। ठीक है, पॉइंट मतलब 0.67% का। एंड एक्सपेंस एयूएम साइज मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी भारी भरकम है भैया, 91,041 करोड़ का। 91,041 करोड़ रुपए इस फंड के पास हैं। ये पैसे आपके लगाए हैं मार्केट में, सोचो कितना बड़ा फंड साइज, 91,000 करोड़ रुपए एक फंड के पास में भैया, सब समझो। तो ये एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड था। अब बढ़ते अपने अगले फंड पे। मैं कहता हूँ उसको बारे में आपको नहीं पता होगा, इसके बारे में आपको मालूम था लेकिन उसके बारे में नहीं मालूम होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। वैसे ये वाला फंड है एचडीएफसी का फोकस्ड फंड। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है। ठीक है, मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर इसका जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस है ये 28.12% का पिछले 5 साल में इसने दिया है पास्ट में। एंड यहाँ पर जिसका एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे हैं ये 0.62% का यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। और एयूएम साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इतना पैसा इसके पास में है 25,140 करोड़। बार बार मैं 2,000 पे अटक जा रहा हूँ, यहाँ पे 25,140 करोड़ रुपए इसके पास में है जो इसने इन्वेस्ट किया मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 फंड हो गए। अब 5वें का इंतजार है ना,
तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में अपने 5 दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से ना इंटरेस्टिंग वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट करने की जो जर्नी है ना, ये थोड़ा सा आसान हो जाती है। आपको फंड ढूंढने में मदद मिल जाती है, आपको फंड को समझने में मदद मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमें सपोर्ट मिलेगा और हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़ेगा आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, बस आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं और इससे हमारी खुशी बढ़ रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5वें फंड पे। तो लो भैया, आपके सामने पेज से 5वां फंड। ये 5वां फंड है आईसीआईसीआई का प्रोड्यूसर फोकस्ड फंड। ये भी फ्लेक्सी के कैटेगरी में आता है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो पास्ट का 5 साल में इसने परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में दिया है, ये 25.40% का दिया है। एक ठीक ठाक रिटर्न देखने को मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो इसके खर्चे हैं 0.60% के इसके खर्चे हैं, एक्सपेंस रेशियो है। साथ में 13,740 करोड़ का इसका AUM साइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसके पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, लोगों ने दिया है कि भाई मेरे पैसे को मार्केट में लगाओ और मुझे रिटर्न कमा के दो, ठीक है। इतना फंड लोगों ने दिया है। तो सब मिला के मैंने आपको यहाँ पे 5 फंड का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा, इतने समझदार तो आप हैं ही। और हमें अपना प्यारा सा कमेंट बताइएगा कि आपको इन फंड के बारे में पता था या नहीं पता था, आप जानना चाहते थे या नहीं जानना चाहते थे, साथ में आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या फिर अभी इसके बारे में और आपको कुछ समझना है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ में हमने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे रखा है। हमारी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ में मैंने एक और वीडियो बनाया है, जियो के ब्लैक रॉक के 4 नए फंड लॉन्च होने वाले हैं। अगर आपको पता है तो मत देखिएगा, नहीं पता है तो जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे लगा रखा, कहाँ पे लगाया, इधर इधर, जिधर भी लगाया आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।